मरकरी के जो फ्यूल्स हैं जो वर्गो नेचर को ग्रोथ देते हैं, उनमें सबसे पहला फ्यूल है माइंड कंसंट्रेशन। करेज कौन सी? जिसमें बंदे के अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत मुयस्सर हो, वो लापरवाह ना हो, वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर ना हो, वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर ना हो। इस तरह की जो सपोर्ट से कॉन्फिडेंस आता है, ये वो कॉन्फिडेंस देगा। इस तरह के कॉन्फिडेंस की एबिलिटीज़ ह्यूमन नेचर में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करती है। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अगस्त का सेकंड वीक है। जो प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, उससे आपकी ज़िंदगी में क्या निखार आ सकता है, क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, किन चीज़ों से आपको मोहतात रहना है, ये सब तफसील बयान करूँगा। अच्छी खबरों से बात शुरू करते हैं। आपका रूलिंग प्लानट इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर से गुजर रहा है। रूलिंग प्लानट जब भी फर्स्ट एंगल पर होता है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ डेवलपमेंट्स की तरफ जाती है। एंड मरकरी की जो एबिलिटीज़ हैं, मरकरी के जो फ्यूल्स हैं जो वर्गो नेचर को ग्रोथ देते हैं, उनमें सबसे पहला फ्यूल है माइंड कंसंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन, मैजिकल इम्पैक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, तालीमी सरगर्मियाँ एंड इसी तरह के दीगर काम जो ज़हनी काबिलियत को उजागर करते हों, जैसे आइडिया मेकिंग, जैसे क्रिएटिविटी, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग। ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाएगी, ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी। मरकरी इस वक्त मार्स के साथ आपके पहले एंगल पर है। मार्स इज़ एन अदर प्लैनेट जो आपके अंदर करेज पैदा करता है। करेज कौन सी? जिसमें बंदे के अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत मुयस्सर हो, वो लापरवाह ना हो, वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर ना हो, वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर ना हो। इस तरह की जो सपोर्ट से कॉन्फिडेंस आता है, ये वो कॉन्फिडेंस देगा। ये कॉन्फिडेंस बुनियाद रखता है कामयाबियों की। ये कॉन्फिडेंस बुनियाद रखता है अव्वल से आखिर तक के प्लान की। आपको इनिशिएटिव भी पता होता है, आपको उसका इख्तिताम भी पता होता है कि मैं आज क्या करूँगा, कल क्या करूँगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका अगला स्टेप क्या होता है। ये उस तरह का कॉन्फिडेंस देता है। इस तरह के कॉन्फिडेंस की एबिलिटीज़ ह्यूमन नेचर में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करती है। अगर आप एक ऐसे वर्गो हैं जो इन दिनों प्लानिंग में हैं कि मैं कुछ करूँगा, कोई एजेंडा परफॉर्म करूँगा, किसी मकसद की तकमील के लिए कोशिशें करूँगा, तो बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि टाइम आपको फेवर दे रहा है और आप ये कर जाएंगे। इसलिए उसे परसीड करें, उसको परसू करें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सूरज और वीनस इस वक्त दोनों कमज़ोर हालत में है। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड है, कमज़ोर हालत में। सूरज 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और वो 12th एंगल में मौजूद है। ये जो 7 तारीख से लेकर ये 20-21 तारीख तक यहीं रहेगा। इसकी 12th एंगल की जो कामयाबियां हैं वो नॉन मटीरियल टाइप की हैं, जैसे स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, जैसे चीज़ों का समझ आ जाना, जैसे अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाना, जैसे अपने अंदर की उन कमज़ोरियों को दूर कर पाना जिनको पहले आप नोटिस में नहीं लेकर आते थे, जिनको आप इग्नोर करते रहते थे। तो ये सूरज की सपोर्ट आपके अगले हफ्ते ये निकल कर अगले हफ्ते ये आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो यहाँ से उसकी एक और पॉजिटिव मूवमेंट शुरू होगी, लेकिन फ़िलहाल वो 12th एंगल पर अपनी स्पिरिचुअल टाइप की फेवर्स आपको दे रहा है। जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर लकी फैक्टर, दिस इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप्स। ये लव रिलेशंस नहीं हैं वर्गोस, ये रिलेशंस हैं जैसे पब्लिक रिलेशंस या स्पेशल रिलेशंस, जैसे अम्मी अब्बू के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, जैसे बॉसेस के साथ, जैसे जिन लोगों से डेली वास्ता पड़ना है, ये उस तरह के रिलेशंस हैं जिन्हें हम बिज़नेस रिलेशंस कह सकते हैं या क्लोज रिलेशन, सराउंडिंग के साथ रिलेशंस अच्छे। ये लव रिलेशंस नहीं है। उसका प्लैनेट इस वक्त 12th एंगल पर वीनस और रेट्रोग्रेड है, तो वो वीक चल रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा अर्सा शायद वेट करना पड़े। अगर आपको इन दिनों लव डिसीजंस लेने हैं, प्रपोज़ करना है या फिर रिलेशनशिप की कोई भी सेरेमनी आपको करनी है, तो फ़िलहाल आपको रुकना चाहिए। अगर रुका नहीं जा रहा तो फिर आपको अदरवाइज़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जो लोग अपने इन सारे प्लानिटरी पोजीशन से आइडियली परफॉर्म कर रहे हों, मतलब ज़हनी काबिलियत शो कर रहे हों, तालीमी सरगर्मियाँ दिखा रहे हों, कारोबार का आगाज़ कर रहे हों, लकी फैक्टर्स को एंजॉय कर रहे हों, अच्छे ताल्लुकात वो लोगों को कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। वो नेचुरल फ़्लो पर ही बहुत अच्छे।
बट अगर कोई वर्गो इस वक्त उलझन का शिकार हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया कर रहे हैं, या फिर वो बेहतरीन मेहनत के बावजूद प्रॉफिट इकट्ठा नहीं कर पा रहे, कोई कामयाबी खातर खा उन्हें नहीं मिल रही, तो उन्हें सूरह शम्स तिलावत करनी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। एंड उन्हें रूबी, ओपल या येलो सफ़ायर स्टोन्स में से कोई एक पहनना चाहिए। अगर इससे भी मामला हल ना हो तो फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन एक राइट डायग्नोसिस मेथड है, इससे ये बात फाइंड आउट हो जाती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगला हफ्ता अगस्त का तीसरा हफ्ता होगा एंड ऑब्वियसली उसमें मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं जो आपके लिए मज़ीद फेवरेबल होंगी। वो आपके लिए किस तरह की फेवर्स लेकर आएगा वो तफसील कमिंग वीक में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमारे लिए वो बहुत कीमती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।